अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल माय सोल एकोज़। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बेहतर होंगे, बेहतरी की तरफ जा रहे होंगे। आज मैं बात करना चाहूँगी एक चैनलिंग की जिसकी हम सबको ज़रूरत है, ठीक है। और इन चैनलिंग्स का मकसद ये हरगिज़ नहीं है कि अगर आप उसको सुनेंगे नहीं तो वो काम आपके साथ होगा नहीं। वो काम वैसे भी हो रहा है आपके साथ और होना ही है, ठीक है। लेकिन इन चैनलिंग से ये होता है कि आप अवेयरनेस में आ जाते हो और हो सकता है कि अगर एक काम होने में 10 दिन लगे तो उस चैनलिंग को सुनने से, उस अवेयरनेस से आपके शायद 5 दिन लग जाए। ठीक हो गया। तो चैनलिंग का मकसद ये होता है। तो आज मैं जिसके बारे में बात करूँगी वो है आपका डिसीजन। आपके पास इस वक्त ये एक गोल्डन टाइम चल रहा है, यूनिवर्सल। और ये सिर्फ आपके लिए नहीं है, मतलब सिर्फ ट्विन फ्लेम्स के लिए नहीं है, ये हर स्पिरिचुअल ग्रोथ वाले के लिए भी है और हर आम इंसान के लिए भी है। लेकिन क्योंकि हर बंदा स्पिरिचुअली अवेकेंड नहीं होता, उसको इस बात की समझ नहीं होती, उसका कॉन्शियस लेवल इतना डेवलप नहीं होता, तो वो उस चीज़ को शायद अपने फेवर के लिए यूज़ ना कर सके, ठीक है। तो जो लोग इस बात को समझते हैं, जो एक स्पिरिचुअल जर्नी में है, जो ट्विन फ्लेम जर्नी में है, वो इस वक्त को अपनी मर्ज़ी के मुताबिक हैंडल कर सकते हैं अगर उनको अवेयरनेस हो। तो ये जो एक वक्त आ रहा है, बल्कि चल रहा है, ये गोल्डन ट्रांजिशन का फेज़ है, ठीक है। या आप ऐसे ही समझ लें कि ये एक तरफ जो भी चल रही है ये आपकी ओल्ड लाइफ है, एक पुरानी ज़िंदगी है। इस पुरानी ज़िंदगी में आपके पुराने रिलेशनशिप्स हैं, जॉब्स हैं, करियर है, आपकी इमोशनल हर्ट्स हैं, ज़हनी दबाव, एंजाइटी, स्ट्रेस, जिसने आपका दिल दुखाया है, हेल्थ इश्यूज़ हो गए, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हो गई, हर वो चीज़ जिसमें रुकावट आई है। आपने आज तक अपनी ज़िंदगी में जो जो चीज़ें गुजारी हैं, अच्छी या बुरी, वो आपकी अभी की लाइफ है, जिसको हम ओल्ड लाइफ कह रहे हैं। हम इसको ओल्ड लाइफ क्यों कह रहे हैं? क्योंकि ये अभी जो 17 फरवरी के बाद से ट्रांजिशन फेज़ शुरू होने वाला है, जिसके बाद आपका एक न्यू लाइफ आपको मिलने वाली है। उस न्यू लाइफ में क्या होगा? उस न्यू लाइफ में आपको न्यू चांसेस मिलने वाले हैं आपकी ज़िंदगी के हर मामले में, ठीक है। चाहे वो आपकी रिलेशनशिप्स हो, ट्विन फ्लेम जर्नी हो, हेल्थ हो, जॉब हो, कैरियर हो, सोल पर्पस हो, कोई भी ड्रीम लाइफ हो, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस हो। हर बंदे पे डिफरेंट डिज़ायर या सोल पर्पस के लिहाज से हर बंदे के लिए मुख्तलिफ हो सकता है, लेकिन होगा ये सब पे, ठीक है। तो एक आपकी ओल्ड लाइफ है और एक आपकी न्यू लाइफ है। अब आपने डिसाइड करना है, ये जो ट्रांजिशन का पीरियड चल रहा है, इसमें अब आपको न्यू लाइफ चाहिए या आपने इसी ओल्ड लाइफ को आगे लेके चलना है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। वो कैसे डिपेंड करता है वो मैं अभी थोड़ी देर में आपको बताऊंगी। इस वीडियो के
आगे चलते आपको समझ आ जाएगी कि मैं आपसे क्या एक्सप्लेन करना चाहती हूँ मैं आपको। ठीक है, तो इस वक्त आपके पास एक गोल्डन चांस है कि आप अपनी ओल्ड लाइफ को न्यू लाइफ के बदले एक्सचेंज करना चाहते हैं कि नहीं। ये नहीं हो सकता कि आप कहें कि मैं नए में भी जाके देख लेता हूँ और ओल्ड में भी अपना रहने देता हूँ एक पाँव और दोनों को साथ लेके चलूँगा। ऐसे नहीं हो सकता। आपको अभी डिसाइड करना पड़ेगा कि आपको ओल्ड लाइफ चाहिए या आपको न्यू लाइफ चाहिए। अगर तो आपको ओल्ड लाइफ चाहिए, चाहे आप जितने भी मिजरेबल हैं ना, लेकिन आप चेंज से डरते हैं, चेंज एक्सेप्ट नहीं करना चाहते हैं, फियर में रह रहे हैं, फियर ऑफ अननोन है कि जो नया आ रहा है वो अच्छा होगा या नहीं, तो फिर कुछ नहीं हो सकता। फिर आप इसी मिजरेबल लाइफ में चलते रहेंगे। लेकिन अगर आप डिसाइड करते हैं कि मुझे नया चाहिए, चाहे वो मुझे पता है या नहीं पता है, लेकिन मुझे न्यू चाहिए, न्यू लाइफ चाहिए, तो उसके लिए आपको अपनी ओल्ड लाइफ को छोड़ना पड़ेगा। तो आपकी न्यू लाइफ वो आपकी किसी भी एस्पेक्ट में हो सकती है और सिर्फ वो 3D वर्ल्डली लाइफ नहीं हो सकती, स्पिरिचुअल ग्रोथ भी हो सकती है आपकी। ठीक है, तो जो आपकी न्यू लाइफ है वो आपको कॉस्ट करेगी क्या? आपकी ओल्ड लाइफ। जैसे आप जाते हो ना शॉप में और आप कुछ ख़रीदते हो, नया कपड़ा ख़रीदते हो, नए जूते ख़रीदते हो, तो आप क्या करते हो? आप अपनी तरफ से उसको कुछ देते हो, आप अपने पैसे उनको देते हो, मतलब अपने पैसे छोड़ते हो उनके पास, तो आप एक नई चीज़ लेके आ सकते हो। ये इसी तरह है, आपकी जो न्यू लाइफ है उसकी जो करेंसी है, उसकी जो कॉस्ट है, जिसके बदले वो आपको मिलेगी, वो आपकी ओल्ड लाइफ है। तो क्या आप विलिंगली ये चाहते हो? आप अगर न्यू लाइफ चाहते हो तो आपको विलिंगली अपनी ओल्ड लाइफ को देना पड़ेगा, हैंड ओवर करना पड़ेगा, ताकि आपको न्यू लाइफ एज अ गिफ्ट मिल सके। ठीक हो गया? ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है। अगर इस बात की समझ नहीं आ रही तो इसको दोबारा से सुनो और इसको अपने अंदर एब्सॉर्ब करवाओ कि व्हाट डू यू वांट। बैठो अपने साथ 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा बैठो, सोचो और लिखो हर वो एक्सपेक्ट ऑफ योर लाइफ जो इस वक्त करंटली है, आप उसको बदलना चाहते हो या नहीं, इसी मिजरेबल कंडीशन में आगे बढ़ना चाहते हो। और जब आपने डिसाइड कर लिया कि नहीं मुझे न्यू चाहिए, तो फिर आपको उसकी जो करेंसी है उसको पे करना पड़ेगा, और वो पे करना क्या है? आपकी ओल्ड लाइफ है। ठीक है, अब मैं आपको बताती हूँ कि अगर आपने डिसाइड किया है कि आपको अपनी न्यू लाइफ चाहिए, तो आप कैसे अपनी ओल्ड लाइफ को एज अ करेंसी यूनिवर्स को दे सकते हो, ताकि आप अपनी न्यू लाइफ वहाँ से डिमांड कर सको। अब आपने करना क्या है? अब ये जो ट्रांजिशन का फेज़ गुजर रहा है, ठीक है, और इसमें जिसने तो डिसाइड नहीं करना ना कि मैंने नहीं लेनी न्यू लाइफ, उसको तो रहने देते हैं एक साइड पे। लेकिन अगर किसी ने डिसाइड कर लिया है कि उसको चाहिए, तो उसको इस ट्रांजिशन फेज़ में क्या करना है? तो ये हमारा गोल्डन मैनिफेस्टेशन का टाइम चल रहा है। अब इस वक्त आपने क्या करना है? अगर आपको एक बेसिक
नॉलेज है इस बात की कि एनर्जी, हम सब एनर्जी हैं, ये पूरी यूनिवर्स एनर्जी है, हम एनर्जी से बने हुए हैं। और ये एनर्जी सिस्टम वर्क कैसे करता है फिर तो बहुत आसान हो जाएगा आपके लिए इस बात को समझना। लेकिन अगर आपको इस बात की समझ नहीं है तो कमेंट में लिखो, मैं फिर इसके लिए एक अलग वीडियो बना दूँगी जिसमें मैं आपको एक्सप्लेन कर दूँगी कि हाउ इट वर्क्स। लेकिन इस वक्त सादा अल्फाज में मैं यही कहूँगी कि अगर इस ट्रांजिशन के फेज़ में आपने डिसाइड कर लिया है कि आपको आपकी न्यू लाइफ चाहिए, तो आपने क्या करना है, आपने रहना है अपनी हाई वाइब्रेशनल फ्रिक्वेंसी में। हाई वाइब्रेशनल फ्रिक्वेंसी में रहने का मतलब ये है कि आपने हर वो चीज़ एक्टिवली अवेयरनेस से एफर्टली छोड़नी है जो आपकी वाइब्रेशन को नीचे गिराती है। अब क्या चीज़ें आपकी वाइब्रेशन को नीचे गिराती हैं? वो गुस्सा हो सकता है, लड़ाई हो सकती है, दिल में जेलसी हो सकती है, बग़ज़ हो सकता है, कीना हो सकता है, झूठ हो सकता है, किसी के लिए नफ़रत हो सकती है, एंजाइटी हो सकती है, ठीक है। और सबसे बड़ी चीज़ जो आपकी फ्रीक्वेंसी को नीचे गिराती है वो हो सकता है डर। वो डर किसी भी चीज़ का हो सकता है, लेकिन जो डर की फ्रीक्वेंसी है वो सबसे नीचे दर्जे की फ्रीक्वेंसी होती है। तो आप दोनों चीज़ों में नहीं रह सकते, या आप हाई फ्रीक्वेंसी में होगे या आप लो फ्रीक्वेंसी में होगे। ठीक हो गया। अब आपने क्या करना है इस ट्रांजिशन फेज़ में, आपने एक्टिवली कोशिश करनी है कि आप अपनी फ्रीक्वेंसी को हाई रखो। अब आप अपनी फ्रीक्वेंसी को हाई रखोगे तो उससे होगा क्या, उससे ये होगा कि हमेशा हाई फ्रीक्वेंसी से पॉजिटिव अच्छी चीज़ अट्रैक्ट होती है। तो अगर आप हाई फ्रीक्वेंसी में रहोगे तो आपकी जो न्यू लाइफ आने वाली है वो आपके लिए पॉजिटिव चीज़ें लेकर आएगी। लेकिन अगर आप नेगेटिव एनर्जी में रहोगे, लो फ्रीक्वेंसी में रहोगे, तो क्या होगा, जो आने वाला वक्त है 17 फरवरी के बाद जो एक न्यू ट्रांजिशन शुरू हो रहा है उसमें आपके लिए नेगेटिविटी आपकी लाइफ में आएगी। और जब आपकी लाइफ में नेगेटिविटी आएगी तो उसमें आपका हर किस्म का लॉस आएगा, चाहे वो सेहत का हो, फाइनेंसेस का हो, स्ट्रगल्स हो, हर लिहाज से बुरा सोच लो बस। ठीक है। तो आपका ये इस वक्त एक्टिव मैनिफेस्टेशन मोड चल रहा है और ये आपने खुद ही कंट्रोल करना है। और आपने कैसे कंट्रोल करना है, आपने हाई वाइब्रेशनल एनर्जी में एक्टिवली रहना है और हर किस्म की लो वाइब्रेशनल एनर्जी से अपने आप को आपने निकालना है। मैं वीडियो के एंड में आपको बताऊंगी कि आपने अपने आप को हाई वाइब्रेशनल एनर्जी में रखने के लिए क्या करना है। पहले हम बात करते हैं कि इस वक्त ट्रांजिशन फेज़ में 3 ऐसी चीज़ें हैं जो आपको एक्टिवली हाई से लो वाइब्रेशन की तरफ धकेल रही हैं। ठीक है। और आपने उसके साथ क्या करना है, एक्टिवली फाइट करके अपने आप को हाई वाइब्रेशनल एनर्जी में रखना है। पहले की बात करते हैं। सबसे पहले तो जो यहाँ पर इस वक्त सोलर फ्लेयर्स और सिंपल वर्ड्स में कहूँ तो जो यूनिवर्स की एनर्जीज़, जिसमें प्लैनेट्स भी आते हैं, जिसमें स्टार्स आते हैं, जिसमें सन आता है, जिसमें हमारी अपनी अर्थ आती है, तो क्योंकि उनमें चेंजेस आ रही हैं इस वक्त एक्टिवली, तो वो चेंजेस हमारी अर्थ की जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड है उसको इफ़ेक्ट कर रही है। और
और क्योंकि हम भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स से ही बने हुए हैं हम इंसान, तो क्योंकि हम हाईली अवेकेंड, हाईली एम्पैथ, ठीक है, तो हमें वो एनर्जी जो हमारी अर्थ को हिट कर रही है वो हमें भी इफ़ेक्ट कर रही है। उससे हो क्या रहा है, उससे हमारा जिस्म में दर्द हो रहा है। मैंने इससे पहले वाली जो वीडियोस बनाई हैं अभी पिछले 2-3 दिनों में, वो इसी से रिलेटेड थी कि सिवियर बॉडी पेन्स हो रहे हैं, हेडेक्स हो रहे हैं, बैक बोन पेन हो रहा है, नेक पेन हो रहा है, जिस्म में मुख्तलिफ उठा नहीं जा रहा, मुख्तलिफ जगह पे पेन हो रहा है, ठीक है, और पल्पिटेशन हो सकता है, एंजाइटी हो सकती है। और इस सब पेन के साथ क्या हो रहा है, आपकी एनर्जी डाउन हो रही है। आपकी एनर्जी डाउन हो रही है तो हो सकता है कि आपकी जो वाइब्रेशनल एनर्जी है वो लो हो जाए। अगर आप अवेयरनेस में नहीं रहेंगे और एक्टिवली अपनी एनर्जी को ऊपर रखने की कोशिश नहीं करेंगे तो ये एनर्जी आपको नीचे की तरफ गिराएगी। अब इस एनर्जीज की वजह से हमारे जिस्म पे हो क्या रहा है, हमारा जो नर्वस सिस्टम है ना वो हाईली एक्टिव हो रहा है। एक तो हमारे बॉडी पे सिम्टम्स आ रहे हैं, मैंने आपको पेन के, थकावट के, लेथार्जी के, भूख ना लगना, किसी से बात करने का दिल ना करना, बिल्कुल डाउन होना, एक तो ये है। और एक हमारा नर्वस सिस्टम पे भी इफ़ेक्ट आ रहा है, तो हमारा जो थॉट प्रोसेस है ना वो अनकंट्रोल्ड होता जा रहा है। तो ये सारी एनर्जीज़ क्या कर रही हैं, ये हमारे अंदर जितनी भी स्टक एनर्जी है हमारे जिस्म के अंदर, वो किसी भी सिस्टम से रिलेटेड हो सकती है। वो सिस्टम जिधर हमारी एनर्जी स्टक है इन यूनिवर्सल कॉस्मिक वेव्स के साथ, वो स्टक एनर्जी ऊपर को आ रही है। इसको मैंने अच्छी तरह अपनी पिछली वीडियोस में एक्सप्लेन किया, आप जाके सुन लो। उससे क्या हो रहा है कि आपके अंदर जहाँ जो स्टक एनर्जी है वो आपकी सोच में, कोई पुरानी सोच आ सकती है किसी से रिलेटेड, कुछ आपके साथ हुआ हो, आज से 10 साल पहले कुछ हुआ हो, किसी के साथ लड़ाई हुई हो, किसी ने आपके साथ कुछ बुरा किया हो, या कोई भी ऐसी बात जो आपकी दिल दुखाने वाली हो, जो पहले हो चुकी है लेकिन वो आपकी सोच में दोबारा से आएगी, आपके दिल में दोबारा से आएगी और वो रिपीटेड लूप आपके दिमाग में घूमेगा। तो क्या होगा, उस लूप से आपकी एनर्जी नीचे जाएगी। अगर आपने उस लूप को तोड़ा नहीं तो आप उसी नेगेटिव एनर्जी में रहोगे और आपकी एनर्जी, आपकी जो वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी है वो नीचे रह जाएगी। तो आपने एक्टिवली क्या करना है, अपनी जो फ्रीक्वेंसी है उसको हाई रखना है, चाहे आपको जो भी थॉट आ रही है और जैसे भी हो रहा है, आपने क्या करना है, आपने उस थॉट प्रोसेस के साथ होते हुए अपने आप को हाई वाइब्रेशनल एनर्जी में, हाई वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी में रखना है, एक्टिवली इस पे काम करना है, ठीक है, अवेयरनेस में रहते हुए इस पे काम करना है। अब वो कैसे करना है वो मैं आपको एंड में बताती हूँ। दूसरी बात, इस वक्त जो एनर्जीज आपको लो वाइब्रेशन में रखने के लिए हैं वो है आपके डिवाइन मैस्कुलिन की एनर्जी, क्योंकि उस पर भी ये कॉस्मिक वेव्स जो है यूनिवर्स की अफेक्ट कर रही हैं जिस तरह आप पे कर रही हैं, क्योंकि वो फीमेल से कम वीकेंड होते हैं। अगर हाईली वीकेंड होते भी हैं तो उनका डील करने का तरीका डिफरेंट होता है एज़ कम्पेयर टू फीमेल्स, डिवाइन फेमिनिन्स, ठीक है। तो वो, और अदरवाइज़ भी अगर वो वीकेंड नहीं है और जर्नी में भी, मिड जर्नी में या बिगिनर्स हैं, तो उनको मिल रहे ट्रिगर्स उनकी लाइफ में, उनकी लाइफ के डिफरेंट एस्पेक्ट्स से उनको मिल रहे मुसलसल ट्रिगर्स, जिसकी वजह से उनके अंदर भी वही थॉट्स आ रही हैं, वही एंजाइटी, स्ट्रेस, एंगर इशू जो है उनका ऊपर आ रहा है, दिमाग ओवर थिंकिंग में जा रहा है
और क्या हो रहा है, क्योंकि आप दोनों कॉन्शियस लेवल अपना शेयर करते हो, तो उनकी जो नेगेटिव एनर्जी है, लो एनर्जी है, वो आप भी पिक कर रहे हो। तो अगर आप अवेयरनेस में नहीं हुआ कि आपकी एनर्जी नहीं है, आप उसके लूप में जाकर अपनी एनर्जी को भी डाउन कर दोगे, तो आप उसकी भी हेल्प नहीं कर सकते और आप अपनी भी हेल्प नहीं कर सकते। आप नेगेटिव एनर्जी में रहने लग जाओगे अगर आप अवेयरनेस में रह के एक्टिवली अपने आप को हाई वाइब्रेशनल एनर्जी में नहीं पहुंचाओगे। तीसरी बात, इस वक्त अगर आपने अपने आप को हाई वाइब्रेशनल फ्रिक्वेंसी में रख लिया, गोल्डन मैनिफेस्टेशन कर ली, तो क्या होगा कि जो 17 फरवरी के बाद आपकी न्यू लाइफ आपको मिलेगी वो पॉजिटिव होगी। और हमें पता है कि जो इधर पॉजिटिव होता है उधर नेगेटिव होता है, तो इस दुनिया की जितनी भी नेगेटिव ताकतें हैं वो ये नहीं चाहती कि आप जो है पॉजिटिविटी में रहो, क्योंकि जब आप पॉजिटिविटी में रहोगे, क्योंकि आप एक हाईली अवेकेंड सोल हो, आप ट्विन फ्लेम हो, आप जब पॉजिटिव रहोगे, आपके खाली पॉजिटिव रहने से ही जो पॉजिटिव एनर्जी वाइब्रेट होती है वो आपके इर्द गिर्द को पॉजिटिव बनाती है, कुछ ना करने से भी। लेकिन जब आप पॉजिटिव होगे तो आप कुछ करोगे भी, आपका एक सोल पर्पस है, तो आप मज़ीद पॉजिटिविटी फैलाओगे, आप अपने डिवाइन मैस्कुलिन को भी पॉजिटिव करोगे। तो जितनी ज़्यादा पॉजिटिविटी होगी उतना ज़्यादा नेगेटिव एंटिटीज़ को इस बात से तकलीफ़ होती है कि वो पॉजिटिविटी ना हो। ठीक है, तो इस वक्त नेगेटिव एनर्जीज़ आपको फियर में डालेंगी और उनको पता है, वो आपको जानते हैं कि आपके अंदर किस चीज़ का फियर है। वो फियर आप में जकड़ा जाएगा, आपको उसमें जकड़ा जाएगा, आपके अंदर वो चीज़, वो फियर बार बार आएगा। वो आपका फ्यूचर का फियर हो सकता है, डीएम से रिलेटेड हो सकता है, फाइनेंसेस हो सकते हैं, जॉब करियर हो सकता है, एज से रिलेटेड हो सकता है, पेरेंट्स हो सकते हैं, बच्चों का हो सकता है, इवन खुद नेगेटिव एंटिटीज से डर हो सकता है। कुछ भी ऐसा फियर जो आपके अंदर ऑलरेडी है, ये नेगेटिव एनर्जीज आपके अंदर उस फियर को मज़ीद ज़्यादा करेंगे। और मैंने आपको अभी बोला है कि अगर आप फियर में रहोगे तो आप लोवेस्ट वाइब्रेशनल फ्रिक्वेंसी में होगे, तो जब आप लोवेस्ट फ्रिक्वेंसी में होगे तो आप हाई में नहीं जा सकते। तो आप ये अपना मैनिफेस्टेशन का जो गोल्डन पीरियड है वो ज़ाया कर दोगे, और आने वाले वक्त में जो आपको नई लाइफ मिलेगी आप उसमें नेगेटिव को ही अट्रैक्ट कर जाओगे। समझ आ गई इस बात की? तो ये 3 चीज़ें एक्टिवली इस वक्त काम कर रही हैं जो आपको नेगेटिविटी, लो वाइब्रेशनल फ्रिक्वेंसी में धकेल रही हैं। अब हम बात करते हैं कि आपने अपने आप को इन नेगेटिव तीनों चीज़ों के होते हुए हाई वाइब्रेशनल फ्रिक्वेंसी में कैसे रहना है। पहली बात, इस बात को समझो कि जहाँ लो नेगेटिव चीज़ें होती हैं वहाँ हमेशा पॉजिटिव भी होता है। और हम अल्हम्दुलिल्लाह एक अल्लाह के मानने वाले हैं, और अल्लाह ने हमें इस पूरी कायनात को और इवन इन नेगेटिव एंटिटीज़ को भी बनाया है। तो जो ये डर हमारे अंदर होता है ना कि क्या होगा, कब होगा, कैसे होगा, होगा कि नहीं होगा, ये सब शैतान की बातें होती हैं। तो अल्लाह ने हमें अपनी प्रोटेक्शन के तरीके बताए हैं, अपने आप को शैतान से प्रोटेक्ट रखने का तरीका बताया है। ठीक है, तो हमने इस वक्त एक्टिवली उसको यूज़ करना है। सबसे पहले आपने क्या करना है, जितना ज़्यादा हो सके आपने वज़ू में रहना है। ठीक है, जिस हद तक हो सके आपने वज़ू में रहना है। सेकेंडली, आपने अपनी नमाज वक्त पे पढ़नी है और मिस नहीं करनी है। तीसरा, आपने सुबह और शाम के प्रोटेक्शन के जो अस्कार हैं, जिसमें चारों कुल आते हैं, आयतुल कुर्सी आती है, सूरह फातिहा आती है,
ये 7 दफ़ा है, मज़ीद भी है। अगर आप चाहो तो इंटरनेट से देख सकते हो। अगर आप चाहो तो मैं इस पर अलग वीडियो भी बना के डाल दूँगी। आप जब चाहो फिर उससे देख सकते हो, पढ़ सकते हो, ठीक है। तो आपने सुबह और शाम के जो अस्कार हैं उनको ज़रूर पढ़ना है। चौथी बात, आपने अपने आंखें बंद करके अपने जहन में ये इमेजिनेशन डालनी है कि ऊपर से अल्लाह की तरफ से एक वाइट लाइट आ रही है जो मुझे भी सिक्योर कर रही है और मेरे इर्द गिर्द एक बबल बना रही है जिसमें कोई नेगेटिव एनर्जी नहीं आ सकती, ठीक है। ये 4-5 बातें हो गई। छठी बात, आपने एक्टिवली किसी भी किस्म के लड़ाई झगड़े बहस में आर्ग्यूमेंट में नहीं जाना। चाहे सामने वाला बंदा आपको जितना भी पोक करे, आपने इस अवेयरनेस में रहना है कि ये चीज़ आपको नेगेटिव करने के लिए आई है। आपने उसकी तरफ अपनी एनर्जी नहीं देनी, ठीक हो गया। अच्छा, फिर उसके बाद आपने क्या करना है कि अब जो आपके पास 3 वजह जो मैंने आपको बताई, जो कॉस्मिक एनर्जीज़ के साथ आपकी बॉडी में हो रहा है, अगर पेन वगैरह है, ठीक है, तो आप क्या कर सकते हो, ज़्यादा से ज़्यादा पानी पियो, नहाओ, गर्म पानी से नहाओ। मौसम ऐसा है कि आप गर्म पानी बर्दाश्त कर सकते हो तो गर्म पानी से नहाओ, पानी पियो, फ्रूट्स खाओ, फ्रेश चीज़ें खाओ। कोशिश करो कि ऐसी कोई चीज़ ना खाओ बाहर से जो आपको तकलीफ़ दे, और रॉ क्लीन कुक्ड होम मील्स वो खाओ, ठीक है। आपकी बॉडी के लिए रेस्ट करो तो रेस्ट करो, नींद पूरी करो, सही है। अगर आपकी जो माइंड है उसमें लूप्स बन रहे हैं, ओवर थिंकिंग आ रही है, तो देखो कि आपके जहन में कौन सी पुरानी बात आ रही है, उसको देखो, उसको थोड़ा सा टाइम दो, उसको सुनो कि ये चीज़ ऊपर आ रही है, ये उस दिन मेरे साथ हुआ था, इस बंदे ने ये कहा था, उस बंदे ने ये वो कहा था। और इस अवेयरनेस में रहो कि ये चीज़ ऊपर इसलिए आई है ताकि ये रिलीज़ हो जाए। तो अल्लाह से दुआ करो कि मैं अपने आप को भी माफ़ करती हूँ और जिस बंदे ने जो मेरे साथ किया मैं उसको माफ़ करती हूँ। इस एनर्जी को मेरे अंदर से निकाल के रिमूव कर दे फ्रॉम एवरी टाइम स्पेस एंड डायमेंशन, ठीक है। तो बस वो रिलीज़ हो गई, बात ख़त्म। अगर आप उसको उस लूप को तोड़ोगे नहीं, एक्टिवली अवेयरनेस में रहते हुए उस लूप को तोड़ोगे नहीं, तो वो आपके अंदर लूप जाता रहेगा और मैं आपको बता चुकी हूँ कि आप नेगेटिव होते जाओगे और आपका नुकसान ही होगा, फ़ायदा नहीं। अगर डीएम की एनर्जी आ रही है, एक्टिवली आ रही है, पर्चिंग हो रही है, रोना आ रहा है, परेशानी हो रही है, मज़ीद मिसिंग एनर्जी है, सेक्सुअल एनर्जी है, जो भी आप डीएम की एनर्जी पिक कर रहे हो, अवेयरनेस में समझोगे ये डीएम की एनर्जी है और ये अपने आप से कहोगे वो नेगेटिव में है, डाउन है, तो मैं उसकी एनर्जी को मज़ीद एनर्जी नहीं दे सकती। अगर आप अपनी एनर्जी को ऊपर पुल करोगे तो उसकी एनर्जी भी ऊपर जाएगी। अगर आप उसकी एनर्जी में रहते हुए अपनी एनर्जी को भी डाउन ही रहने दोगे तो वो मज़ीद नेगेटिव हो जाएगा। तो आपने एक्टिवली ये सब प्रोटेक्शंस और अपने लिए अल्लाह से प्रोटेक्शन की दुआ मांगनी है और उसके लिए भी मांगनी है प्रोटेक्शन की दुआ, ठीक है। और ये दुआ करनी है कि हर वो नेगेटिव चीज़ जो मेरे अंदर है या जो स्टक एनर्जी मेरे अंदर आ रही है या मेरे डीएम के अंदर आ रही है, जो हमारे यूनियन में हमारी बेहतर लाइफ के लिए, हमारे सोल पर्पस के लिए हिंड्रेंस है, उसको रिमूव कर दे फ्रॉम एवरी टाइम स्पेस एंड डायमेंशन और बस उसको लेट इट ऑल गो, उसको जाने दो, इट्स डन, इट्स फिनिश्ड, ठीक है। आपने सिर्फ अवेयरनेस में रहना है। और तीसरी बात मैंने आपको कहा, नेगेटिव एंटिटीज़ जो शैतानी ताकतें हैं जो आपके अंदर फियर डाल रही हैं, तो आप जब ये अल्लाह से पनाह और अपनी प्रोटेक्शन, वज़ू में रहोगे, नमाज़ पढ़ोगे। और एक और बात, दरूद शरीफ जितना हो सके दिन में पढ़ो, ठीक है। सूरह बकरा की आखिरी 2 आयत, ये सब प्रोटेक्शन के लिए,
सारी चीज़ें आप जब पढ़ोगे तो इन सब चीज़ें जो आपको अभी एक्टिवली नेगेटिव कर रही हैं वो आपको नेगेटिव नहीं कर सकेंगी, और आप किस में रहोगे, अपनी हाईएस्ट अवेयरनेस में, हाईएस्ट पॉसिबल फ्रिक्वेंसी में रहोगे। और जब ये मैनिफेस्टेशन का टाइम ख़त्म होगा तो आपने जो अपनी ओल्ड लाइफ दी है उसके बदले आपको जो पॉजिटिव लाइफ मिलेगी, न्यू लाइफ मिलेगी, वो पॉजिटिव होगी, क्योंकि आपकी इस वक्त की वाइब्रेशन पॉजिटिव है और आप पॉजिटिव को ही अट्रैक्ट कर रहे हो। ठीक हो गया। तो इस वीडियो को आप चाहो तो दोबारा सुन सकते हो, और ये मैं कह दूँगी ये टाइमलेस एनर्जी है। तो अगर ये मैनिफेस्टेशन पोर्टल निकल गया और अगर किसी ने इसको बाद में भी सुना फिर भी एक्टिवली ये तीनों चीज़ें ऑलमोस्ट हर वक्त काम कर रही होती है हमारे अंदर, तो एक्टिवली आपने अपने आप को हाई वाइब्रेशनल एनर्जी में रखना है ताकि आपकी लाइफ पॉजिटिव हो सके ज़िंदगी के हर मामले में। ठीक है, अभी के लिए इतना ही, और कोई सवाल हो तो आप ज़रूर पूछ सकते हो। अपना ख्याल रखो। और हाँ, एक और बात, अगर कोई नॉन मुस्लिम है और मुझे सुन रहा है तो वो क्या करे, तो वो भी अपने आप को पाक साफ रखे। रेस्ट की मैंने बात की है, और खाना पीना, पानी, होम कुक्ड मील्स, ठीक है। और इस बात का यकीन रखें कि जहाँ नेगेटिव है वहाँ पॉजिटिव है, अपनी तरफ से पॉजिटिव रहने की कोशिश करें, और दुआ करें कि आप अगर पॉजिटिव हैं तो अल्लाह आपको भी प्रोटेक्ट करे हर किस्म की नेगेटिविटी से। ठीक है, जिसको भी आप मानते हैं उसके ज़रिए आप ये दुआ कर सकते हैं। बाकी अपना ख्याल रखें। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।